हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है, यानी कि दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप लोग अगर ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग उसे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर जो आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा उसका जो पीडीएफ है आपको वहाँ पे डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। चलिए आगे देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, दिल्ली की लोकसभा की सीट कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली की लोकसभा की सीट है आपकी 7। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करें दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दिल्ली आपकी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल वर्तमान में आपके दिल्ली के सीएम हैं और यह आप पार्टी से जुड़े हैं। बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में आपके क्या है दोस्तों? तो गवर्नर हैं आपके, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के। ठीक है, दिल्ली आपका एक यूटी है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनजीओ डे जो है दोस्तों, यह प्रत्येक वर्ष आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। बात करेंगे अगर हम 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 15 मार्च को आपका विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कर्नाटक राज्य का एक बहुत चर्चित त्यौहार कौन सा है? नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका उगादी। उगादी जो है दोस्तों, यह कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है, तेलंगाना में भी मनाया जाता है। यह दक्षिण भारत का एक नववर्ष त्यौहार है उगादी। ठीक है, और इसके अलावा उगादी के अलावा कर्नाटक का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है कंबाला, जो कि जिसमें आपके भैंसों का दौड़ कराया जाता है। ठीक है, कंबाला आपके भैंसों का दौड़ होता है, जो कि आपके कर्नाटक से संबंधित है। तमिलनाडु में आपका जल्लीकट्टू होता है, जिसमें आपके बैलों का रेस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे हम बाथुकम्मा। बाथुकम्मा आपके एक फूलों का उत्सव है, यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। खीर भवानी मेला आपके कहाँ पे मनाया जाता है? तो यह आपके जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। और हरेला जो आपका एक त्यौहार है, यह आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसमें आपके सिंचाई और खेती का सबसे प्रमुख प्राथमिकता दी गई थी। इसके अलावा यह जो आपका पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, यह आपकी पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो आपके 1951 से लेके 1966 तक, आपका 1956 तक। ठीक है, 51 से लेके 1956 तक आपका यह प्रथम पंचवर्षीय योजना रही दोस्तों। और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड जो डोमल मॉडल है दोस्तों, हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आपका आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, याद रखिएगा। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों, यह आपके 1956 से लेके, ठीक है, 1961 तक थी। ठीक है, और यह आपकी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, यह आपके महान लोबिस मॉडल पे आधारित थी। इन दोनों मॉडल को याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम। किलोग्राम जो होता है दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम जो लंबाई होती है, लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि लीबिया की मुद्रा कौन सी है? तो लीबिया एक देश है दोस्तों, इसकी जो मुद्रा है वह है दिनार। अगर बात करें हम लीबियाई दिनार, इसका मुद्रा है। लीबिया की जो आपकी कैपिटल है वह है त्रिपोली। ठीक है, त्रिपोली इसकी आपका कैपिटल है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
उपयुक्त दोनों यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो होती है दोस्तों, ये कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बात करेंगे हम काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेंगुर मिट्टी और आपका करेल मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें वर्तमान में कुल ICAR के द्वारा कुल कितनी मिट्टियां हैं तो भारत में, तो भारत में कुल आपकी 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे महाद्वीप है। विश्व का पहला कौन सा महाद्वीप है दोस्तों, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगर बात करें हम वर्तमान में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो दोस्तों वर्तमान में कुल आपके 7 महाद्वीप हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जिसमें से आपका क्या है, कौन सा महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है, तो अयप्पा मंदिर आपकी स्थित है कहाँ पे, तो यह केरल में स्थित है, याद रखिएगा अयप्पा मंदिर। ठीक है, सबरीमाला मंदिर भी आपके कहाँ पे स्थित है, केरल में ही स्थित है, उसमें आपके भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। चलिए बात करेंगे तो केरल के बारे में, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री हैं PNRI विजयनन और यहाँ की गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो वृद्ध गंगा जो है दोस्तों, यह गोदावरी नदी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा भी या कहा जाता है इसे। इसके अलावा आपका दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा आपका गोदावरी कहा जाता है। अगर बात की कावेरी की, तो दक्षिण भारत की गंगा जो है वह कावेरी कहा जाता है और दक्षिण की गंगा जो है यह आपके गोदावरी को कहा जाता है, याद रखिएगा। बात करेंगे अगर हम गोदावरी के बारे में, तो गोदावरी आपके महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वह है गोदावरी नदी। बात करेंगे हम गोदावरी के बारे में, तो गोदावरी पर ही आपकी महाराष्ट्र में जायकवाड़ी परियोजना आपके गोदावरी नदी पर ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सरामी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सरामी जनजाति जो है दोस्तों यह आपके राजस्थान में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। राजस्थान की बात करें तो आपकी राजस्थान में सरामी जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा आपका यहाँ की जो नृत्य हैं वहाँ पे आपका घूमर, कठपुतली, कालबेलिया नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका आपके रसखान की रचना है। इसके अलावा आपका रसखान की और कौन सी रचनाएं हैं, तो सुजान रसखान एक रचना है इनकी और दूसरी है आपकी प्रेम वाटिका। ठीक है, यह भक्तिकालीन के कवि है। ठीक है, भक्तिकालीन के कवि हैं। बात करेंगे अगर हम कालिदास की काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें जैसे कि आपकी कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूत और ऋतुसंहार, यह आपकी कालिदास की पुस्तकें हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास जो थे दोस्तों यह आपके जो विक्रमादित्य थे दोस्तों, विक्रमादित्य के आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के आपके दरबार में रहा करते थे कालिदास। ठीक है, बात करेंगे तुलसीदास के बाद। तुलसीदास ने रामचरितमानस रचना की है। इसके अलावा इनकी कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली काफ़ी आपकी पत्रिकाएं हैं। यह भी आपके भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी कि पुनर्जीवित किसने करवाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त जो था दोस्तों यह आपके गुप्त वंश का शासक था स्कंदगुप्त। इसके अलावा आपका गिरनार पर्वत पर स्थित एक सुदर्शन झील था जिसको यह पुनर्निर्मित करवाया था। ठीक है, यह फिर से उसको जीवित करवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करेंगे अगर हम गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो कच्छ, मांडा, बरदा, यह सभी पहाड़ियाँ आपकी गुजरात में स्थित हैं। गुजरात के वर्तमान में राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का समूह है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो लोग बोलते हैं वह कौन सी बोली बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोला जाता है, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है ज़्यादातर भारतीय समूह के हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर जो भारतीय हैं वह किस समूह के हैं, तो यह है आपके काकेशॉइड समूह के भारतीय हैं ज़्यादातर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों में से कहाँ ओंग जनजाति पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओंग जनजाति जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बात करें तो वहाँ के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है वह है डी के जोशी। बात करेंगे अंडमान निकोबार की राजधानी की, तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अंडमान निकोबार में कुल आपके 572 छोटे छोटे आइलैंड, छोटे छोटे द्वीप हैं, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या आपके अंडमान निकोबार में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है दोस्तों, इसका आपका जिसका नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया है, तो आपके माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है, याद रखिएगा। वह आपके अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके अलावा आपका अंडमान निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे आपका बैलन ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसके निकटतम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के नज़दीक है आपका सांभर झील। सांभर झील जो दोस्तों, सांभर झील से सबसे ज़्यादा अत्यधिक आपका मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है, नमक आपका निकाला जाता है सांभर झील से ही। यह राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे हम जयपुर की, तो जयपुर आपके राजस्थान की राजधानी है और इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा आपका पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है जयपुर को। ठीक है, बात करेंगे अगर हम जयपुर के बारे में, तो जयपुर काफ़ी आपका प्रसिद्ध एक शहर है, याद रखिएगा, राजस्थान का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारत की निम्नलिखित में से पूर्व में बहने वाली नदियों में से कौन सा डाउन वापिंग के कारण दरार घाटी बनाती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी जो है दोस्तों, यह पूर्व से बहने वाली नदियां हैं। बात करेंगे यह आपके कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो इसका जो उद्गम होता है यह आपके झारखंड में स्थित आपके जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। यह आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे शहरों में आपका बहती है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को ही कहा जाता है। दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी यह आपकी दरार घाटी बनाती है, याद रखिएगा, दामोदर नदी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम शिपयार्ड आपका सबसे बड़ा होगा, याद रखिएगा। अगर बात करें हम विशाखापट्टनम को, ऐसे सबसे गहरा आपका शिपयार्ड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह आपके कहाँ पे स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपके विशाखापट्टनम में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखें अगला क्वेश्चन आपका है नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन बनी है, तो अभी यह करंट में चर्चा में था दोस्तों, तो याद रखिएगा हेखानी जखालू इज द राइट आंसर। यह आपकी नागालैंड में पहली महिला विधायक नियुक्त की गई थी, याद रखिएगा। अगर बात करें नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और नागालैंड के वर्तमान में जो सीएम है वह नेफिरियो लागरेसन यहाँ के गवर्नर हैं। बात करेंगे अगर हम इंटंकी नेशनल पार्क का, तो इकलौता नेशनल पार्क जो कि आपका नागालैंड में स्थित है। ठीक है, यह आपके नागालैंड में स्थित है इंटंकी नेशनल पार्क। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 37वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो आपके 23 होना चाहिए दोस्तों। जो आपका 37वां राष्ट्रीय खेल है वह आपका इसका शुभारंभन कर दिया गया है, या आपका आयोजन कहाँ होगा, गोवा में होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा में। यहाँ पे 23 होगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो गोवा में आपका यह 37वां राष्ट्रीय खेल होने वाला है और जिसका शुभांकर आपका क्या है, मोगा इसका शुभांकर है, याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगर हम बात करें 36वां कहाँ पे हुआ था, 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था वह गुजरात में हुआ था, जिसका शुभांकर था सावज। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव शंकरी को आपके 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है।
शिव शंकरी के किसकी पुस्तक के लिए दोस्तों? तो शिव शंकरी की एक पुस्तक है सूर्यवंशम, उसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह एक तमिल लेखिका है। बात करेंगे कि हम 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो 32वां व्यास सम्मान दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, इनकी पुस्तक पागल खाना के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का 3 लाभ से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना आपके 3 राज्यों को लाभान्वित करती है। बात करेंगे, ठीक है, यह चंबल नदी के द्वारा चंबल घाटी परियोजना बना गया है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कंबोडिया की मुद्रा क्या है? तो कंबोडिया की मुद्रा है आपका क्या? राइट आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया की जो मुद्रा है वह है रियाल। ठीक है, यहाँ पे रियाल होगा, रियाल यहाँ कंबोडिया की मुद्रा है। कंबोडिया की जो आपकी कैपिटल है वह है नोम्पने। ठीक है, याद रखिएगा, रियाल यहाँ पे होगा, ऑप्शन में दिया नहीं है आपका रियाल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रियाल आपका कंबोडिया की मुद्रा है। ठीक है, और नोम्पने यहाँ की क्या है? कैपिटल है इसकी, आपकी कंबोडिया की। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाए ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की बात करें तो जापान में आपके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में यूएसए द्वारा यानी अमेरिका के द्वारा आपके 2 परमाणु बम गिराए गए थे 2 जगहों पे। कौन कौन से? तो एक तो आपका नागासाकी पे, दूसरा आपका हिरोशिमा पे। इन दोनों पे आपका जगह पे आपका क्या दिया गया था? तो बम गिराया गया था आपके अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में। 9 अगस्त को क्या हुआ? 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को आपका नागासाकी दिवस। 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा पर लिटिल बम गिराया गया था और 9 अगस्त को आपका नागासाकी पे, जापान के नागासाकी पे फैट मन बम गिराया गया था, याद रखिएगा। इसलिए वहाँ पे छोटे छोटे लोग आपके अभी तक वहाँ की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वह छोटे होती जा रहे हैं, छोटी आपकी पैदा होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें हम जापान के बारे में तो जापान की राजधानी है क्या? टोक्यो। जापानी येन यहाँ की मुद्रा है। फुमिदा किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्हें लोकमान्य के उपनाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों के द्वारा आपके होम रूल जो स्थापना था, होम रूल आंदोलन 1916 में आपका चलाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदियाँ हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा। नर्मदा नदी आपके विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच आपका विंध्याचल हो गया पहाड़ी, या हो गया सतपुड़ा पहाड़ी, इसके बीच से आपकी नर्मदा नदी बहती है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी पर आपकी कई परियोजनाएं बनी हैं, जैसे कि आपका कई जलप्रपात बनाया गया है। आपका जैसे हो गया धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, तो यह आपके नर्मदा नदी पर ही बना है। इसके अलावा आपका कपिल धारा एवं दुग्ध धारा जलप्रपात, यह भी आपके नर्मदा नदी पर ही बना है, याद रखिएगा। ठीक है, सहस्त्रधारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर बनी है। आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की कड़ी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन भी शेयर करिए। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी दोस्तों, यह आपके किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से आपके सत्यमेव जयते का एक वाक्य लिया गया है। बात करेंगे सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही सदैव जीत होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, होयसला मंदिर
किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों होयसला मंदिर जो है काफ़ी चर्चित मंदिर है। यह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है आपके कर्नाटक में। बात करेंगे अगर हम कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक में यह आपका होयसला मंदिर स्थित है। इसके अलावा आपका इसे आपका 2023 में यूनेस्को में भी 42वां आपका यूनेस्को साइट भी घोषित कर दिया गया है होयसला मंदिर को, इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा, यह 42वां आपका यूनेस्को साइट में घोषित कर दिया गया है आपका होयसला मंदिर, जो कि आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह आपके 12वीं और 13वीं शताब्दी में निर्माण करवाया गया था, ठीक है, विष्णुवर्धन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा यह आपका बनवाया गया था। तो दोस्तों अगर बात करें तमिलनाडु में कौन सी मंदिर स्थित? तमिलनाडु में आपका कई आपकी मीनाक्षी मंदिर, मदुरई मंदिर, यह सभी आपके तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें केरल में, तो केरल में आपका जो आपका भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है दोस्तों। केरल में भगवान अयप्पा का मंदिर है, सबरीमाला मंदिर, असम में आपके केरल में स्थित है, ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर आपके कहाँ पे स्थित है? तो यह आपके असम में स्थित है, ठीक है। इन सभी जो मंदिर हैं इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, इन सभी आपके एग्जाम में बने रहते हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इसका PDF आपको ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग उसे अपना डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।